क्या अमेरिका की सियासत में एक नया तारीखी बाब लिखा जाने वाला है? मिशिगन से आई एक चुनावी खबर ने सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। अरब अमेरिकी डॉक्टर और प्रोग्रेसिव लीडर डॉक्टर अब्दुल एल सैयद ने ऐसा इलेक्शन जीता है जिसे कई सियासी तज्जियाकार 2026 के चुनावी सीजन का सबसे बड़ा उलटफेर करार दे रहे हैं। ये सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत नहीं बल्कि ग्रास रूट कैंपेन बनाम करोड़ों डॉलर की पॉलिटिकल फंडिंग की जंग भी मानी जा रही है। मिशिगन की डेमोक्रेटिक सीनेट प्राइमरी में डॉक्टर अब्दुल एल सैयद ने पार्टी स्टैब्लिशमेंट की मजबूत उम्मीदवार और कांग्रेस वुमेन हेली स्टीवंस को शिकस्त दे दी। ये वही सीट है जो सेनेटर गैरी पीटर्स के चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद खाली हुई थी। अब नवंबर में होने वाले जनरल इलेक्शन में अब्दुल एल सैयद का मुकाबला रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स से होगा। अगर वो ये चुनाव जीतते हैं तो अमेरिकी तारीख में पहले इलेक्टेड मुस्लिम अमेरिकी सेनेटर बन जाएंगे। इस इलेक्शन को सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए मिल रही है क्योंकि हेली स्टीवंस के हक में करोड़ों डॉलर की आउटसाइड स्पेंडिंग की गई। अल जजीरा और दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रो इजराइल लॉबी ग्रुप्स और उनसे जुड़े पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज ने इस रेस में 60 मिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किए। इसके बावजूद डॉक्टर अब्दुल एल सैयद ने छोटे छोटे डोनेशंस, हजारों वॉलंटियर्स और ग्रास रूट्स कैंपेन के दम पर जीत हासिल कर ली। इसी वजह से इस नतीजे को बड़े पैमाने पर मनी वर्सेस पीपल पावर की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। डॉक्टर अब्दुल पेशे से एक डॉक्टर और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। इससे पहले वो डेट्रॉइट हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। अपने पूरे कैंपेन के दौरान उन्होंने मेडिकेयर फॉर ऑल, कॉर्पोरेट पैसों के असर को कम करने, आम लोगों के लिए बेहतर हेल्थ केयर और गाजा जंग के दौरान अमेरिकी पॉलिसी की खुलकर तनकीद जैसे मुद्दों को अपनी मुहिम का अहम हिस्सा बनाया। यही वजह है कि उनकी उम्मीदवारी डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी एक अहम आइडियोलॉजिकल डिबेट का मरकज बनी रही। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि मिशिगन की ये प्राइमरी सिर्फ दो उम्मीदवारों का मुकाबला नहीं था बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी के दो अलग अलग विजन की जंग थी। एक तरफ पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट था जिसे बड़े डोनर्स और पारंपरिक सियासी नेटवर्क का साथ मिल रहा था, जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा उम्मीदवार था जिसने आम लोगों, नौजवानों और छोटे डोनर्स के भरोसे अपनी मुहिम चलाई। अपनी जीत के बाद डॉक्टर अब्दुल ने कहा कि ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की जीत है जिन्होंने यकीन किया कि अगर लोग एक साथ हो जाएं तो बड़ी से बड़ी सियासी और माली ताकत को भी चैलेंज कर सकते हैं। उन्होंने अपने साथियों से नवंबर के चुनाव के लिए इसी जोश के साथ मैदान में बने रहने की अपील भी की। अब पूरी दुनिया की नजर नवंबर में होने वाले जनरल इलेक्शंस पर है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या डॉक्टर अब्दुल अमेरिका के पहले इलेक्टेड मुस्लिम सेनेटर बन पाएंगे, बल्कि ये भी है कि क्या ग्रास रूट मूवमेंट्स और छोटे छोटे पब्लिक डोनेशंस और करोड़ों डॉलर की पॉलिटिकल लॉबिंग और बड़ी चुनावी मशीनरी पर वाकई भारी पड़ सकते हैं। नवंबर का नतीजा इस सवाल का जवाब देगा।